बांकीपुर हार से एनडीए में बवाल, अपने ही नेताओं ने खोल दी पोल। बाप रे बाप, आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा, आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा सामने आते ही एनडीए के भीतर ऐसा सियासी भूचाल आया कि जीत से ज्यादा हार की चर्चा होने लगी। जिन नेताओं के चेहरे चुनाव प्रचार के दौरान पूरे आत्मविश्वास से चमक रहे थे, वही अब हार की वजह तलाशने में जुट गए हैं। कोई संगठन पर सवाल उठा रहा है, तो कोई कार्यकर्ता की नाराजगी को जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई जनता के बीच बने राजनीतिक संदेश को हार का सबसे बड़ा कारण मान रहा है। साफ है कि बांकीपुर की हार ने एनडीए के अंदर दबे असंतोष को खोलकर बाहर ला दिया है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्याम रजक की ओर से आई है। उन्होंने बिना लाग लपेट स्वीकार किया है कि पार्टी अपने परंपरागत दलित और पिछड़े मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंच ही नहीं सकी। उनका कहना था कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी चेहरे को आगे किया गया, जिससे संगठन का मनोबल टूट गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह की जगह निराशा दिखी और इसका सीधा असर मतदान पर पड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि अब केवल औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि घर घर और बूथ स्तर तक समीक्षा करनी होगी, तभी असली तस्वीर सामने आएगी। इसी बीच जदयू विधायक अनंत सिंह का बयान भी राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच ये धारणा तेजी से फैली कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया। चाहे ये सच हो या नहीं, लेकिन लोगों ने इसी सोच के आधार पर अपना फैसला सुनाया। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में मतदाताओं ने इस नाराजगी को वोट के जरिए जाहिर किया और एनडीए को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उधर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हार को लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा बताते हुए संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार के लिए किसी पर आरोप लगाना या बहाना खोजने से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी पूरे चुनाव की गंभीर समीक्षा करेगी और जिन कमियों की वजह से ये परिणाम आया है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एनडीए का मूल वोट बैंक आज भी मजबूती से खड़ा है और विपक्ष भी अपने सामाजिक समीकरण को बचाने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को भी सीधा चुनौती डाली है। उन्होंने कहा कि एक सीट जीत जाने से किसी को राजनीतिक विजय का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। इतिहास गवाह है कि उपचुनाव के नतीजे हमेशा विधानसभा चुनाव की दिशा तय नहीं करते। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी उपचुनाव में हार के बाद एनडीए के प्रचंड बहुमत हासिल किया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी ईवीएम या चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की राजनीतिक नहीं करेगी। संगठन आत्ममंथन करेगा, कमियां की पहचान करेगी और उन्हें दूर करने की ठोस रणनीतिक बनाएगी। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बांकीपुर के परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इस हार से सबक लेने सबसे ज्यादा जरूरी है। बांकीपुर का फैसला सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं रहा, बल्कि इसने एनडीए के भीतर कई ऐसे सवाल खड़ा कर दिया है जिनके जवाब अब पार्टी नेतृत्व को तलाशने होगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन की रणनीति, नेतृत्व को लेकर फैली धारणाएं और सामाजिक समीकरण, इन सभी मुद्दों ने मिलकर ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज आने वाले चुनाव तक सुनाई देना तय माना जा रहा है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंत्र टुडे। शुक्रिया।